वेद और शास्त्रों का झांता रावण महापंडित था। आश्विन माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। आओ जानते हैं रावण के बारे में ऐसे अनसुने रहस्य जो आप शायद नहीं जानते होंगे। 1. इन ग्रंथों का रचयिता रावण। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक, उड्डीश तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। 2. खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेदशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेदशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। 3. तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। 4. कई विषयों का झांता रावण। रावण कवि, संगीतज, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थीं और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। 5. रावण का शव। श्रीलंका में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से सुरक्षित रखा हुआ है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है जहां की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावणास केव है। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है। रावण ने कुछ साल यहाँ बिताए थे। यह जगह समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियां काफी टूटी फूटी है। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, वह भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। रावणास केव के पास ही एक झरना है जिसे रावणास फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावणागोड़ा नाम की जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं यह सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती हैं। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे से तो यही लगता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।